नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो भी है आप सभी लोगों के बीच में हम वो अपनी बातों को रख रहे हैं। जहाँ कहीं भी त्रुटि हो कृपया उसे आप लोग जो है अपना छोटा भाई बेटा भतीजा समझकर उसे जो है बताइएगा, ताकि हमें भी उसके बारे में पूरी तरह से जो है नॉलेज हो। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हमारे गांव में विकास को लेके एक आवाज़ जो है बहुत तेज़ी से उठ रही है कि विकास न होने के कारण किसी को रास्ते की दिक्कत है, किसी को नाली की दिक्कत है, तमाम तरह की जो है हर आदमी की जो है अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो इसके लिए ये आवाज़ उठ रही है इस समय कि हम लोग जो है इस बार चुनाव का विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे या फिर चुनाव नहीं होने देंगे अपने गांव में। इस तरह की जो है तमाम बातें इस समय गांव में उठ रही हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये पंचायती राज की व्यवस्था है गवर्नमेंट की, तो उसमें मतलब यह कहीं भी कोई सिस्टम नहीं है कि कोई एक अकेले अपने गांव का जो है चुनाव रोक सके। और रही बात वोट न देने की, तो यह संभव नहीं है। यह आप सभी लोग जानते हैं कि आप कहां तक किसी को रोक पाएंगे वोट देने के लिए। अगर आप वास्तव में विरोध करना चाहते हैं, अगर आप इस बार वास्तव में जागरूक हुए हैं, तो वोट देकर विरोध करिए। एक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर जो है भेजिए ऊपर तक, ताकि गांव का वास्तव में जो है विकास हो सके। हम भी गांव के रहने वाले हैं, आप लोग भी गांव के रहने वाले हैं, और हर एक प्रत्याशी गांव का ही रहने वाला है, जिसके विषय में आप लोग भली भांति जानते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। अगर विरोध करना ही है तो क्यों न जो पिछले वर्षों में रह चुके या जो वर्तमान में हैं, हमने इन 5 सालों में उनका कब कब और कहाँ कहाँ विरोध किया है। एक आम जनमानस का भी एक अधिकार होता है, आपने उनका कहाँ विरोध किया है। इन 5 सालों में हमारे जो पिछले प्रधान रहे हैं वो अपने कार्यकाल में या फिर जो इस समय वर्तमान में कितनी बार गांव की जो है मीटिंग बुलाए हैं, कितनी बार गांव से पूछे हैं कि और गांव को क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कितनी बार गांव की मीटिंग बुलाए हैं। इन सभी बातों पे हम लोग नहीं चर्चा करते हैं। कितनी बार एक आम आदमी जो है ब्लॉक पे गया है, कितनी बार डीएम के यहाँ गया है। ये सभी बातें जो आप लोग अपने खुद से जो है जागरूक होकर एक बार सोचिए। और अगर कहीं विकास नहीं हुआ है तो यह हमारी गलती है, आपकी गलती है, हम सभी की गलती है कि विकास अगर गांव में नहीं हुआ है तो हम सब की गलती है। विकास अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो आप भी गांव के रहने वाले हैं और प्रत्याशी भी गांव का रहने वाला है, तो हर एक शख्स को आप भली भांति जो है उसको जानते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कि कौन क्या कर सकता है। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका विकास कर सके। और रही बात कि इस बार वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कोई घर से नहीं निकलेगा, तो यह कभी भी संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जीत के जाएगा ही। तो ऐसा न हो आपके वोट न देने के कारण फिर वही 5 साल रोना रहे कि जो है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर विरोध करना है वास्तव में किसी का, तो आप लोग चाहे जिसका भी विरोध करिए, लेकिन वोट दे के विरोध करिए। और आइए एक मुहिम चलाते हैं, जो इस समय वर्तमान में हों या पिछले वर्षों में रह चुके हों, तो वो जो भी वादा किए हों आम जनमानस से, अगर उन कार्यों को वो नहीं किए हैं तो आइए उनको लजवाने का काम करते हैं। अगर वो हमारे दरवाजे पे आते हैं तो हम उनसे पहला सवाल रखेंगे कि आपने ये वादा किया था, क्या उसको पूरा किए हैं आप किस बिना पर हमारे यहाँ आए हैं। आइए उनको लजवाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं जो पिछले वर्षों में जो है पिछले कार्यकाल में रहकर और गांव के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, अपने सारे कस्में सारे वादों को भूल गए हैं। उनको लजवाने का काम करें, ताकि आगे से कोई ऐसी जो है कदम ना उठा सके। उनको भी पता हो कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो गांव में हमको लोग जीने नहीं देंगे, गांव में हमको लोग जो है बहिष्कार करेंगे, गांव में हमको जो है लज्जित करेंगे। इस तरह का ये काम करते हैं। कौन विकास नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा। आइए उनको लजवाते हैं, आइए चलते हैं, सबसे आगे हम रहेंगे, चाहे वह जो भी हो। आइए विरोध किया जाएगा, खुल के किया जाएगा। अगर दम है तो आइए, साथ में आप सभी लोगों को प्रणाम।